जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर है। देखिए, हमारा सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर है। दोस्तों देखिए, सामाजिक विज्ञान का है हमारा, देखिए 825 EY कोड का हमारा पेपर। देखिए 825 EY कोड का हमारा मॉडल पेपर है। देखिए दोस्तों, पूर्णांक जो होता है हमारा, देखिए वो 70 का होता है। पूर्णांक हमारा कितने का होता है? 70 का हमारा पूर्णांक होता है। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर भरना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर भरना होता है आप लोगों को, यानी कि रूल नंबर, जो रूल नंबर आप लोगों को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे भरना होगा, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पे रूल नंबर भरना होगा सबसे पहले, और उसके बाद आप लोगों को पेपर में यहाँ पे नाम लिखना होगा, ठीक है ना। पेपर में नाम लिखना होगा। रोल नंबर आप लोगों को पेपर में कैसे भरना होगा मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। आप लोग इसको चिंता मत करना, वीडियो में बता देंगे कि आप लोगों को कैसे भरना है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे कर लेना है। समय जो रहता है हमारा, देखिए समय जो हमारा रहता है 3 घंटे 15 मिनट हमारा ये समय रहता है, ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट हमारा समय रहता है। देखिए यहाँ पे नोट में देखिए क्या रहता है। नोट में पढ़ना है आप लोगों को, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। मतलब जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं, समय हमारा कितना रहता है? 15 मिनट एक्स्ट्रा रहता है। 3 घंटे और 15 मिनट रहता है। जो ये प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट आप लोगों किसके लिए रहेंगे? आप लोगों को प्रश्न पत्र यानी कि पेपर को पढ़ने के लिए रहेगा, ठीक है ना। पेपर को आप लोगों को पढ़ने के लिए रहेगा। 15 मिनट पे आप लोगों को पेपर अच्छे से पढ़ना है। निर्देशांक में देखिए आप लोगों को क्या है। देखिए पहला है, देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न आप लोगों को करना अनिवार्य होगा। दूसरा में देखिए, इस प्रश्न पत्र को दो खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। मतलब ये प्रश्न पत्र जो है, ये पेपर हमारा जो है, ये खंड दो में विभाजित है। दो खंड में विभाजित, खंड आ है और खंड बा है, मतलब ये दो में विभाजित है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग हैं। और देखिए तीसरा में बताया गया है कि खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। मतलब जो खंड आ है ये वाला, इसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनको आप लोगों को OMR शीट में आप लोगों को भरना होगा, ठीक है ना। MCQ क्वेश्चन होंगे जो। उसके बाद बताया भी गया है, देखिए जिनके उत्तर OMR शीट में आप लोगों को में भरना होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला है, देखिए खंड आ के प्रत्येक प्रश्न निर्देशांक में पढ़कर केवल प्रश्न OMR पर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग न करें। मतलब जो आप लोग एक बार उत्तर लिख देते हो, मतलब आप लोगों को गोला करना होता है। OMR शीट में गोला करना होता है, ऐसे की ऐसे गोला आप लोगों को करना होता है। अगर आप लोग एक बार कर दिए तो आप लोग उसको ऐसे काट पीट मत करिए, ना तो इसको रेजर से मतलब रेज करिए। तो आप लोगों को ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। उस अथवा नंबर आप लोगों को कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो पांचवा में आ जाता है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। मतलब एक एक प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ पे आगे आप लोगों को दिखा दिया जाएगा कि सभी क्वेश्चन एक एक अंक के होंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आ जाता है खंड बा। खंड बा में आप लोगों को 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इस खंड में वर्णनात्मक एक नंबर, मतलब कि रोमन नंबर में एक है, ठीक है ना। वर्णनात्मक सेकंड तथा मानचित्र संबंधित दो प्रश्न हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक में और दो में, मतलब इसमें मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग निर्देशांक में देखिए पढ़ लेंगे, आप लोग इसको पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आप लोग पढ़ लेना इसको। चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले हम खंड आ सॉल्व करेंगे। खंड आ, इसमें आप लोगों को क्या बताया गया है कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। देखिए 20 MCQ क्वेश्चन होंगे। MCQ क्वेश्चन 20 होंगे और प्रत्येक हमारा 1 अंक का होगा, ठीक है ना। 1 अंक का होगा, ठीक है। 1 अंक का हमारा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए निर्देशांक में यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प कर चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक में चिन्ह करें। मतलब जो सही है उसको आप लोगों को चिन्ह करके OMR शीट पर आप लोगों को गोला करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या करता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। मतलब क्या बताया गया है, पूछा गया है क्वेश्चन में 1804 में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया। तो किसको नहीं जोड़ा गया था देखिए, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, या फिर देखिए यहाँ पे समानता व्यवस्था का अंत, या फिर संपत्ति का अधिकार, या फिर कानून के समक्ष समानता। तो इनमें से किनको नहीं जोड़ा गया था देखिए, किनको नहीं जोड़ा गया था देखिए यहाँ पे, तो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को नहीं जोड़ा गया था। तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन आप लोगों को सही है, यानी कि ए नंबर जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर एक ही है, तो उसके बाद आ जाता है अगला हमारा, देखिए आ जाता है दूसरा प्रश्न हमारा। देखिए ये रहा दूसरा प्रश्न हमारा, ये है देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी देखिए यहाँ पे, 1689 में, या फिर 1779 में, या फिर 1789 में, या फिर 1889 में। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में। ये यहाँ पे देखिए हल्का हल्का रेज है, मिटा है, तो ये 1789 है, ठीक है ना। 1789 में हुई थी ना फ्रांस की क्रांति, यहाँ पे हुई थी 1789 ईस्वी में। तुम्हारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है देखिए यहाँ पे, तीसरा नंबर है 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? मतलब 1861 में इटली का एक सम्राट किसे घोषित किया गया था? इमैनुएल द्वितीय को, या फिर जोसेपी मेत्सनी को, या फिर विलियम प्रथम को, या फिर जोसेपी गैरीबाल्डी को। तो किसको घोषित किया गया था देखिए यहाँ पे, किसको घोषित किया गया था? इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा देखिए, बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम कहाँ स्थित है प्रश्न हमारा पूछा है। अफ्रीका में स्थित है, या फिर एशिया में स्थित है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर यूरोप में? तो बेल्जियम जो है वो बेल्जियम कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम कहाँ पर स्थित है देखिए यहाँ पे, तो बेल्जियम जो है यो यूरोप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यूरोप में। यूरोप में हमारा करेक्ट हो जाएगा ये यूरोप वाला ऑप्शन, ठीक ना। उसके बाद 5 नंबर हमारा आ जाता है देखिए, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है देखिए, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में जो आर्थिक महामंदी हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था देखिए, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, या फिर अत्यधिक निवेश, या फिर बैंकों का निजीकरण, या फिर उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो उसका मुख्य कारण क्या था देखिए यहाँ पे, उसका मुख्य कारण ये था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हुआ था, इसलिए महामंदी का मुख्य ये कारण बना, ठीक है ना। सभी एक एक अंक के होंगे देखिए, सभी का यहाँ पे अंक दिखाया गया है, ये देखिए सभी का अंक दिखाया गया है, एक एक अंक के होंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है हमारा देखिए, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी था शायद, ठीक है ना, एक बीमारी था। रिंडर पेस्ट एक जानवर था, या फिर एक घटना थी, एक खेल था, एक बीमारी था। तो रिंडर पेस्ट जो था वो एक बीमारी था, ठीक है ना। रिंडर पेस्ट एक बीमारी था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को पता है, जैसे इसका क्वेश्चन आप लोगों को पता था, या फिर किसी का भी क्वेश्चन आप लोगों को पता, तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है ना, कमेंट करके बताते रहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय कौन है देखिए, मुद्रा है, या फिर विदेशी कार्य, या फिर बैंकिंग, या फिर व्यापार? तो क्या पूछा गया है देखिए, राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय कौन है इसमें देखिए, तो कौन हो जाएगा देखिए, विदेशी कार्य। विदेशी कार्य हो जाएगा हमारा देखिए, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर आ जाता है क्वेश्चन हमारा देखिए, निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? संघात्मक शासन कहाँ पर नहीं है पूछा गया है, भारत में है, या फिर श्रीलंका में, या बेल्जियम में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो कहाँ पर है ये देखिए, कौन सा सही हो जाएगा, तो ये बेल्जियम वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बेल्जियम वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये सही है हमारा, ठीक है ना।
उसके बाद 9 नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है, देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। लोकतंत्र से किसका संबंध नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का, या फिर उत्तरदायी शासन का, या फिर कानून के समक्ष समानता, या फिर बहुसंख्यकों का शासन। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन, तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा, देखिए बहुसंख्यकों का शासन। इनका जो है वो संबंध लोकतंत्र से नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? कौन से संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है पूछा गया है? तो शक्तियों का वितरण, या फिर शक्तियों का केंद्रीकरण, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका, या फिर कठोर संविधान। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? देखिए तो इसमें से हमारा देखिए सही हो जाएगा बी नंबर, शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए आ जाता है अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, या फिर लैटरलाइट मिट्टी, या फिर काली मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? देखिए तो हमारे कपास के लिए जो होती है वो काली मिट्टी अधिक उत्पादन करती है, ठीक है ना। कपास जो होती है वो काली मिट्टी में होता है। यहाँ पर मिट्टी लिखा हुआ है, ठीक है ना, मिट्टी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे मिटा हुआ है, ठीक है ना, ये मिट्टी है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यानी कि सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है 12 नंबर क्वेश्चन, कर्तन एवं दहन कृषि झूम कृषि। मतलब कर्तन एवं दहन कृषि को हम झूम कृषि भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? मतलब झूम कृषि किस राज्य में अपनाई जाती है? राजस्थान में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर मिजोरम में, या फिर उत्तराखंड में। तो कहाँ पे अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है यहाँ पर, देखिए झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में अपनाई जाती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन झारखंड का नहीं दिया है, या फिर उत्तराखंड में हो। कहाँ पे मनाई जाती है? उत्तराखंड वाला सही है ऑप्शन। यहाँ पे झारखंड में भी होता है, इसलिए झारखंड बता दिया गया है, तो यहाँ पे उत्तराखंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद आ जाता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखिए ये हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज कौन है? देखिए यहाँ पे अभ्रक है, या फिर मैग्नीज है, या फिर लौह अयस्क, या फिर तांबा। तो जो आधारभूत खनिज है वो हमारा लौह अयस्क है, ठीक है ना। लौह अयस्क है, तुम्हारे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए लौह अयस्क, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन है? कोयला है, या फिर पवन ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा, या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें से कौन हो जाएगा हमारा? देखिए तो कौन सा सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत का स्रोत पूछा गया है ना। परंपरागत का स्रोत कौन है? देखिए कोयला है, परंपरागत का स्रोत कोयला है। तुम्हारे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोयला वाला, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, या फिर लौह एवं इस्पात, या फिर एल्युमिनियम, या फिर सीमेंट। तो कौन हो जाएगा जो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन इसमें सही हो जाएगा? देखिए हमारा तो एल्युमिनियम जो है ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है ना। एल्युमिनियम वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे आ जाता है, देखिए हमारा अगला आ जाता है, देखिए यहाँ पे 15 के बाद आ जाता है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? विकसित देश पूछा गया है। विकसित देश कौन है? भारत है, या फिर ब्राजील, या फिर फ्रांस, या फिर बांग्लादेश। तो विकसित देश हमारा कौन सा है? विकसित देश हमारा फ्रांस है, ठीक है ना। फ्रांस हमारा जो है ये विकसित देश है, ठीक है, याद कर लेना आप लोग, फ्रांस हमारा विकसित देश है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। मतलब क्या आधार है? किसी देश को
विकास को निर्धारित करने के लिए हमारा क्या आधार है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, या फिर प्रति व्यक्ति आय, या फिर व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, या फिर इनमें से सभी। तो क्या हमारा हो जाएगा जो विकास को निर्धारित करता है, विकास को निर्धारित करने के लिए कौन सा हमारा सही, मतलब कि ये सभी हमारा, देखिए ये सभी वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर मतलब व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे और शिक्षित रहेंगे तो विकास के लिए निर्धारित हो सही है। और प्रति व्यक्ति आय मतलब इनकम, मतलब जो होता है उनकी कमाई के मतलब तनख्वाह जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। और व्यक्तियों को साक्षरता स्तर मतलब साक्षरता दर, मतलब समझ रहे हैं ना, साक्षरता दर का मतलब होता है कि जनसंख्या कम नियंत्रण, ठीक है ना, जनसंख्या कम रहेगी तो साक्षरता दर होगा मतलब। तो ये आप सभी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये इनमें से मतलब ये सभी ठीक है, मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी, इसलिए ये सभी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 18 नंबर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य कौन सा है? नियमित कार्य, या फिर उपज की उचित कीमत, या फिर बेहतर मजदूरी, या फिर इनमें से सभी। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा इनमें से? देखिए हमारा कौन सा सही है, तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा देखिए डी नंबर, इनमें से सभी। नियमित कार्य और उपज की उचित कीमत या फिर बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी हमारा सही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, देखें निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक किसको कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्र को, या फिर द्वितीय क्षेत्र को, या तृतीय क्षेत्र को, या फिर चतुर्थ क्षेत्रक को? तो किसको कहा जाता है? ये प्रारंभिक क्षेत्रक को कहा जाता है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए आ जाता है यहाँ पर, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? 1976 में, या फिर 1996 में, या फिर 1986 में, या फिर 1966 में? तो कौन सा सही हो जाएगा? 1986 वाला जो ऑप्शन है ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1986 में किया गया था, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा, देखिए खंड बा आ जाता है, यानी कि पार्ट बी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पार्ट बी, ठीक ना। वर्णनात्मक प्रश्न, यानी आप लोगों को कॉपी में लिखने वाला ये सभी प्रश्न है, ठीक ना। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए, मतलब 80 शब्दों में आप लोगों को लिखना है इसका उत्तर, ठीक ना। पहला उत्तर है हमारा, देखिए प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 80 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। सामाजिक में क्या होता है, देखिए सामाजिक विज्ञान में होता है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता अथवा में दिया रहता है, अगर ये वाला आता है तो आप लोग ये वाला कर लीजिए। 2+2 यानी कि 4 अंक का आएगा ये क्वेश्चन, कितने अंक का? 4 अंक का आता है, ठीक है ना। आप लोगों को तैयार कर लेना है, देखिए सभी क्वेश्चनों को। अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करके बताइए, सभी क्वेश्चनों को मैं हल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, सभी क्वेश्चनों को बता दूंगा। अथवा में करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? आप लोगों को ये नहीं आता तो ये कर लीजिए, दोनों में से किसी को एक करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरा आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे भारत में संघीय शासन की किन्हीं दो विशेषताओं का विवेचना कीजिए। ये भी 4 अंक का होगा, मतलब 4 अंक के सभी क्वेश्चन होंगे। अथवा में करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? व्याख्या कीजिए, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, और इसका व्याख्या आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आ जाता है यहाँ पर, देखिए तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है, भारत में भूमि उद्योग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। ये भी हमारा 4 अंक का है, ठीक ना, सभी क्वेश्चन 4 अंक के हैं। अथवा में करना चाहते हैं तो ये वाला कर लिए। संसाधन नियोजन की आवश्यकताओं क्यों पड़ती है? संसाधन नियोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? इस हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए, मतलब ये भी 4 अंक के हैं, ठीक ना। जो तैयार करना है आप लोगों को, सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, वैसे सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद चौथा आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे चौथा आ जाता है,
आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसी वर्गीकृत की जाती है, इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। उसके बाद अथवा में करना चाहते हो तो ये वाला तैयार कर लीजिए। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 4 नंबर की ये भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वर्णात्मक सेकंड। मैंने बताया था ना, एक फर्स्ट में आता है और एक सेकंड में, तो ये हमारा सेकंड है, ठीक है। वो फर्स्ट था और ये सेकंड है। तो आप लोगों को ये सभी इसमें आएंगे, आप लोगों को 6-6 अंक के आंसर, ठीक है ना। 6 अंक आप लोगों को एक क्वेश्चन 6 अंक का आएगा, ठीक है ना। इसको मिनिमम लिखना होगा 150 शब्द, मतलब 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना होगा कम से कम, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन जैसे कि देखिए यहाँ पे, नेपोलियन कौन था, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, आप लोगों को तैयार कर लेना है। अगर नहीं कर पाते तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को तैयार करवाऊंगा, ठीक है ना। आप लोग चिंता नहीं करना। उसके बाद देखिए अथवा में करना चाहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, इसे क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब इसको भी तैयार कर सकते हैं, आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद आ जाता है देखिए, अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन होंगे और सभी को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों, इस स्थिति से छुटकारा पाने के सुझाव दीजिए, आप लोगों को तैयार करना है। 6 नंबर का सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए 3+3 यानी 6 नंबर हमारा आएगा। उसके बाद अथवा में करना चाहते हैं तो इसको तैयार कर लीजिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारणों को स्पष्ट कीजिए, 6 अंक का ये भी है, आप लोग जिसको तैयार करना है कर लीजिए। उसके बाद आ जाता है देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, समझाइए, 6 अंक का ये भी आएगा। सभी देखिए 6-6 अंक के हैं, ठीक है ना। अथवा में करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। चावल की खेती हेतु तो उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, ये भी 6 अंक का है। उसके बाद अगला आ जाता है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों को विवेचना कीजिए, ये भी 6 अंक का आएगा। उसके बाद अथवा में कहना चाहते हैं तो इसको कर लिए। उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को उपयोगिता की भी विवेचना कीजिए, अथवा में करना चाहते तो ये वाला कर लीजिए, ठीक। 6 अंक का है हमारा, सभी 6 अंक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। उसके बाद चलिए देखिए आगे आ जाता है हमारा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इधर आ जाता है। उसके बाद इधर भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा 10 अंक का आता है, ठीक है ना। 10 अंक का आता है, 5+5, ठीक है ना। देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न, मानचित्र संबंधित प्रश्न आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना होगा, मानचित्र मिलेगा आप लोगों को और मानचित्र में आप लोगों को भरना होगा, ठीक है ना। तो देखिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है, देखिए 9वां का ए नंबर है, ठीक है ना। 9वां का ए नंबर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 9वां का ए नंबर है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका प्रत्येक अंक होगा जो 1/2 होगा, मतलब 1 नंबर का आधा होगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन दोगे सही रहेगा तो आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मतलब कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में, मद्रास में हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। और मद्रास है कहाँ, चेन्नई में, चेन्नई में हुआ था, चेन्नई। आप लोगों को चेन्नई रोड मिलेगा, देखिए चेन्नई में आप लोगों को मानचित्र में चेन्नई जहां पर होगा आप लोगों को वहां पे टिक लगाना है, मतलब ये चिन्ह भी बनाना है, देखिए ये चिन्ह बनाकर चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे चिन्ह बताया गया है, देखिए तो आप लोगों को बना देना है। उसके बाद देखिए दूसरा आ जाता है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, मतलब गांधी जी ने नमक बनाना कहाँ प्रारंभ किया था, देखिए यहाँ पे साबरमती में ना, साबरमती में, साबरमती, साबरमती में गांधी जी ने नमक बनाना शुरू किया। और ये है कहाँ, अहमदाबाद, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है।
तो आप लोगों को ऐसे आप लोगों को अहमदाबाद जहाँ पे रोड मैप में होगा आप लोगों को बता देना है, ठीक ना। आप लोगों को इसका जो पूरा का पूरा वीडियो इसका रोड मैप में कैसे भरना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना। पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को बना दी गई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा वीडियो, ठीक ना। उसके बाद ये आ जाएगा, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। मतलब सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह कहाँ पे किया था, देखिए यहाँ कहाँ पे किया था। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए अहमदाबाद, अहमदाबाद में किया था, तो इसका भी आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। इसका भी आंसर हमारा अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक ना। अहमदाबाद में इसको भी आप लोगों को उसके बगल में चिन्ह बनाकर दोनों में एक ही हो जाएगा, देखिए। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न हमारा आ जाता है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है। पंजाब में आप लोगों को चित्र में बनाकर आप लोगों को टिक लगा देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद पांचवा हमारा आ जाता है, वह स्थान जहां 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्देश्य हुआ। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य हुआ था, कब हुआ था, 1920 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया है, तो कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता, कोलकाता में हुआ था। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऐसे आप लोगों को भरना है, मैप में कैसे भरना है, मानचित्र में कैसे भरना है आप लोगों को बता दिया गया है। वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन से लेकर आप लोग वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं नौवां का बी में, ठीक है ना। नौवां का बी में मिलेगा, दो मानचित्र आप लोगों को मिलेगा, दो मानचित्र पेपर आप लोगों को मिलेगा। एक में 9 का ए भरना है और एक में 9 का बी भरना है, दोनों को भरना है। तो 9 का बी देखिए सबका इसका चित्र जो है ना वो सब चित्र अलग अलग बनाना है, ठीक है ना। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। राजस्थान की राजधानी, ये चिन्ह द्वारा नाम सहित, मतलब ये चिन्ह बनाइए और उसका नाम लिखिए। कहाँ पे है, देखिए राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, जयपुर में है ना। जयपुर, जयपुर लिखना है आप लोगों को, और उसके बगल में वहीं पे जयपुर जहाँ पे हो वहाँ पे ये चिन्ह भी बनाना है, ठीक है ना। ये चिन्ह भी बनाना है। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे, महानदी पर निर्मित एक बांध इस चित्र द्वारा नाम सहित, मतलब ये चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। तो कहाँ पे है, देखिए एक बांध कहाँ पे है महानदी में, देखिए जैसे कि हम बता देते हैं हीराकुंद, हीराकुंद बांध, ठीक ना। हीराकुंद, हीराकुंद बांध, बांध ये हो जाएगा देखिए। और कहाँ पे है ये, देखिए उड़ीसा में है, उड़ीसा, उड़ीसा में है। आप लोगों को चिन्ह लगा देना है, उड़ीसा जहाँ पे होगा वहाँ पे ये चिन्ह बनाकर उड़ीसा के पास, उड़ीसा मतलब लिख भी देना है, ठीक है ना। आप लोगों को वहाँ पे बता दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आ जाइए, देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी ये चिन्ह द्वारा नाम सहित। उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी बताइए। जैसे कि हम गंगा ही मान लेते हैं, गंगा, गंगा नदी मान लेते हैं, गंगा नदी। और उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए इसको, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र ये चिन्ह द्वारा नाम सहित। किसी परमाणु का नाम लिखिए जहाँ पे बनता हो, ठीक है ना। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखना है, ठीक है ना, केंद्र का नाम लिखना है। तो जैसे कि बता दें, एक का बताना है, तारापुर हो गया, तारापुर हो गया हमारा। और ये है कहाँ, तारापुर, तारापुर परमाणु हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए। उसके बाद पांचवा हमारा आ जाता है, देखिए दक्षिण भारत में कहवा उत्पादन को कोई एक राज्य इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देख कर्नाटक हो जाएगा हमारा, देखिए कर्नाटक, कर्नाटक ये हमारा कर्नाटक हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोगों को कर लेना है, देखिए। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद आ जाता है फिर
9वां का ए, निर्देशांक में देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। तो 9 का ये हमारा 2-2 दिए रहेंगे ना, ये एक नंबर आप लोगों को इसमें फुल नंबर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए हमारा यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19 सेम क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन वही है ना, सेम क्वेश्चन वही इसमें भी पूछा गया है। देखिए तो आप लोगों को वही क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको आप लोगों को कॉपी में लिख देना है, ठीक है ना, कॉपी में लिख देना है। ये क्वेश्चन को आप लोगों को मतलब मानचित्र में भी करना है और कॉपी में भी लिख देना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद देखिए इसको भी करना है 9 का ए भी, और इसको भी कर लेना है 9 का बी भी, ठीक है ना। सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को कॉपी में कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मानचित्र वाला, पूरा का पूरा वीडियो आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।